जय हिंद साथियों। उत्तराखंड में दैवीय आपदा चारों ओर आई हुई है। बाढ़, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और पहाड़ों के पहाड़ दरक जा रहे हैं। इसका मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने भी कुछ गलत निर्णय लिए हैं। केंद्र सरकार चार धाम रूट बनाना चाहती थी। सड़क मार्ग से जोड़ा जाना, मोटर मार्ग से जोड़ा जाना आवश्यक है पहाड़ों को उनके विकास के लिए, मगर बिना सोचे समझे अगर ये किया जा रहा है तो इससे नुकसान हो रहा है हमारे राज्य को, हमारे पहाड़ों को, हमारे लोगों को। कैसे? पहाड़ अगर दरक रहे हैं वो इसका कारण ये है कि ये जो पहाड़ हैं ये बहुत ही कम उम्र के पहाड़ माने जाते हैं और इसी वजह से इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करी जानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ये सीस्मिक जोन पे है, मतलब इस एरिया में नीचे जो प्लेट है वो बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है जहाँ पे वो हिल रहा है, जिसकी वजह से बार बार जो अर्थक्वेक आते हैं। और इस वक्त जिस तरह से कोरोना के समय में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग घरों में बंद हैं, मतलब जगह जगह पे लोग अपने गाँवों में रह रहे हैं मगर शहरों में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन रहा है। बहुत सारे कारण हैं। कोई भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, कोरोना को एक्सपोज नहीं होना चाहता। ऐसे समय में जो हमारे गांव हैं और दूरस्थ इलाकों में बहुत स्थिति खराब हो रखी है और आप जानते ही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में हम बोलते रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में आज बोलना आवश्यक हो गया है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोग अगर बीमार हो तो कहाँ जाएं, कोरोना ग्रस्त हो तो कहाँ जाएं, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कहाँ जाएं। और इस वक्त जो लोग अपने घरों में हैं उनके लिए व्यवस्थाएं ठीक करना सरकार का काम था, मगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो उत्तराखंड में है वो ये कार्य नहीं कर पा रही है। न केवल ये, मैं आपको ये भी बता दूं कि किस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 8 अगस्त को 21वां हफ्ता ख़त्म हुआ है। अगर हम 15 मार्च वाले हफ्ते को पहला हफ्ता माने, 15 मार्च से 21 मार्च तक का हफ्ता जो पहला हफ्ता था, उस समय 3 एक्टिव केसेस थे और ये इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के 3 अफसर थे जो स्पेन से वापस आए थे। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि हमारे यहाँ जमाती लेके आए। ऐसा गलत था, ये झूठ था और बड़ा ही निंदनीय बयान था उनका। और उन्होंने ये एक नेशनल टेलीविज़न चैनल में कहा था। मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात थी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे। किसको खुश कर रहे थे? शायद अपने आकाओं को खुश कर रहे थे। गलत बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो पहले 3 केसेस थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 15 मार्च से 21 मार्च वाले हफ्ते में, पहले हफ्ते में हमारे उत्तराखंड में थे, वे तीनों स्पेन से लौटे हुए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनीज़ थे। और अब 21वां हफ्ता ख़त्म हुआ है। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच वाला जो हफ्ता है, और इस 21वें हफ्ते में 3283 एक्टिव केसेस हो गए हैं। बहुत दुख की बात इसलिए है कि जो चीज़ हम संभाल सकते थे वो हम संभालने की कोशिश करने के बजाय उसको हम फैलने दे रहे हैं। किस प्रकार से अमन मणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ बाबा के द्वार तक पहुंच जाने दिया, जहां पे डीएम साहब ने उनको रोका, लेकिन आज जो चिंता का विषय बना हुआ है वो यही है कि हम किस प्रकार से रोक पाएंगे कोरोना को अगर हमने व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया। और मैं जिन व्यवस्थाओं की बात कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करती हूँ तो व्यवस्थाएं जो हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं, इन सब को ठीक करने की आवश्यकता है और एक्सपर्ट से बात करके एक ढंग का प्लान तैयार किया जाना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और टेस्टिंग कुछ बड़ी है, मगर
बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कुछ नहीं बढ़ रही है, करीबन 31,732 टेस्टिंग हुई है ये 21वें हफ्ते में। इसके अलावा जो केसेस आए हैं 21वें हफ्ते में 1955 केसेस आए हैं। उसके अलावा ठीक होने की जो दर है वो भी बेहतर हुई है, 1633 लोग ठीक बताए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो भी तो बढ़ गया है, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर ये कहा जाए कि भाई लोग जो ठीक हुए हैं वो भी तो ज़्यादा बढ़े हैं, तो लोग जो ठीक हुए हैं अगर ये मान ले कि 20वें हफ्ते में 835 लोग होंगे जो ठीक हुए या जितने भी, लेकिन अगर 1633 ठीक हुए हैं तो आप ये भी देखिए कि 34 लोगों की मृत्यु हुई है 21वें हफ्ते में, जो बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें एक्टिव केसेस की तो इस वक्त उत्तराखंड में 3,283 एक्टिव केसेस 8 अगस्त यानी कि 8 अगस्त के जो हफ्ता ख़त्म हुआ है तब तक थी। अब सरकार इन दोनों विषयों पे क्या कर रही है, ये सवाल है मेरे। मैं जानना चाहती हूँ कि टेस्टिंग बढ़ाकर कितने तक करेंगी। अनलॉक चल रहा है, ढील दी जा रही है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या किया जाएगा। मैं इसी बात को लेकर एक पोस्ट मैंने आज देखी, एक कांग्रेसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की। देखिए मेरे मुंह से क्या निकला, कांग्रेसी, मगर कांग्रेसी नेता नहीं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का शायद जन्मदिन था, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने मिष्ठान वितरण करने का एक कार्यक्रम रखा। कोरोना काल में मिष्ठान वितरण करने का कार्यक्रम रखा और उसमें इनके जो नेता थे और कार्यकर्ता उन्होंने भीड़ बना रखी थी। यही कांग्रेसी होते तो ये फटाफट केस कर देते। पुलिस क्या कर रही है, उनसे भी निवेदन है कि यदि कहीं गलत हुआ है तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए ताकि समाज में सही संदेश जा सके। और मैं जिस पोस्ट को देख रही हूँ उस पोस्ट में तस्वीरें डाली गई हैं जहाँ पे लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, मुंह पे नीचे लगा रखे हैं। मास्क जो है ना उसे सजाने के लिए, ऐसे लगाने के लिए नहीं होता कि आप उसको लें और ऐसे लगाने के बजाय आप उसको ऐसे लगा लें, ऐसे नहीं है। जब आप भीड़ में हैं तो फ़ायदा क्या है, और ऊपर से खा पी रहे हैं, तो आप बताइए कि जो गलत है उसके विरुद्ध तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो क्षेत्र हमारे दैवीय आपदा से जूझ रहे हैं वहाँ के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पे ले जाने के लिए, जहाँ वे है वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुँचाने के लिए अगर कोई बात होती है तो क्या किया जा रहा है। ये सारे सवाल हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि उत्तराखंड सरकार इन सभी सवालों के जवाब दे पाएगी, जनता को लोगों की मदद करके, जनता की सहायता करके। केवल भाषण देने से नेता नहीं बन जाता कोई। नेता बनते हैं तो लोगों की सेवा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस राज्य के मालिक यहाँ की जनता है और नेता उनके सेवक। अपनी आवाज़ को बुलंद करिएगा और लोगों की मदद करने के लिए सरकार को बताते रहिए ताकि सरकार भी अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।